हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। लवली सर की तरफ से आपको प्यारी सी गुड मॉर्निंग। तो स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है रहने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट। आज हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन एग्जाम में ये 100% आते हैं, खास करके सीबीएसई और आईसीएसई स्टूडेंट्स के लिए। अगर तो आप प्रिपेयर कर रहे हैं स्टेट बोर्ड को तो आपके लिए एनसीईआरटी बुक सफिशिएंट है, लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि सीबीएसई और आईसीएसई में मैथमेटिक्स को क्रैक करें विद 95% या उससे ज्यादा, तो आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने होंगे जो आपकी एनसीईआरटी बुक में नहीं है। इसके लिए अदर प्रैक्टिस बुक्स भी अवेलेबल है मार्केट में, जैसे आर डी शर्मा होगी, अरहंत होगी, जीआरबी होगी। अलग अलग राइटर्स हैं जिन्होंने मैथमेटिक्स में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो एग्जामिनेशन पेपर में आते हैं, एग्जाम पेपर में आते हैं, उसके ऊपर लिखी हुई हैं। तो आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, ऐसी ही सम्स की प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, क्योंकि पॉलिनोमियल चैप्टर मैंने आपको करवा दिया हुआ है, वो करवाया था मैंने एनसीईआरटी के हिसाब से। लेकिन आज जो चैप्टर होने वाला है ये हम करने जा रहे हैं फाइनल बोर्ड प्रिपरेशन टेक्निक से, यानी कि जिस टेक्निक से वो पेपर एग्जामिनर डालता है बोर्ड में, वो कैसे सम्स होंगे, उस सम्स के बारे में हम लोगों को ये करना है। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो को जरूर पूरा देखना, आधे में छोड़ने की गलती ना करना, क्योंकि आपका ही नुकसान होगा। लेकिन जब आपका एग्जाम अगस्त या सितंबर में होगा तो उसी में आपको पता चल जाएगा कि लवली सर ने जो सम्स बोले हैं वो पेपर में आ गए हैं। अगर हम लोगों ने वो नहीं किए हैं तो आप लोग पछताओगे, अगर आपने किए होंगे तो आप खुशी खुशी करोगे कि भाई हमने तो प्रैक्टिस की हुई है। तो चलिए करते हैं शुरुआत। सबसे पहले मेरा क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि 2 मैं पहले एनसीईआरटी के प्रीवियस जो वीडियो है, पुरानी वीडियो, उसमें करवा चुका हूं, तो थर्ड से स्टार्ट करूंगा। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। कहता सम ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 3 के इज इक्वल टू देयर प्रोडक्ट, यानी कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी गई है, उसमें आपको बताया गया है कि जो जीरोस का सम है वो उसके प्रोडक्ट के क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। एक बार नोट कर लो, मैथ में आपने अगर फॉर्मूले पढ़े हैं, अगर मैथ में आपको टेक्निक आती है, तो मेरे ख्याल से सम जैसा मर्जी आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है, सम ऑफ सॉल्यूशन। लेट मान के चलो अल्फा एंड बीटा आर 2 जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन। ठीक है, पॉलिनोमियल इक्वेशन की 2 जीरोस हैं, एक है अल्फा एक है बीटा। तो क्वेश्चन के मुताबिक क्या कह रहा है, सम ऑफ जीरो यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इनटू बीटा। तो ये हमारा मेन क्वेश्चन जो उसने कहा था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम ये स्टेटमेंट तैयार कर रहे हैं। अब क्या है, सम ऑफ जीरोस का सबको पता है कि वैल्यू क्या होती है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि माइनस बी ओवर ए, और ए बी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की क्या वैल्यू होती है, कांस्टेंट टर्म ओवर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। अब इनकी वैल्यू देखो, बी क्या है, इसमें बी है हमारे पास 2, ए क्या है हमारे पास ए, और सी क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या है भाई आपके पास 3k, और ए फिर से आपके पास क्या आ गया k। अब इनकी क्रॉसिंग करवा दो, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई, माइनस 2k इक्वल टू 3k स्क्वायर। हमें k की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो -2 यहीं रहने दो, k इधर मल्टीप्लाई है, जैसे ही राइट साइड में जाएगा अपनी प्रॉपर्टी के मुताबिक क्या करेगा, ये डिवाइड में बन जाएगा, तो k से k कट गया। अब हमें क्या निकालना है भाई, k की वैल्यू निकालनी है, 3 मल्टीप्लाई है, तो दूसरी तरफ यानी लेफ्ट साइड में आके k क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो आपके पास k की वैल्यू क्या बन गई, -2 ओवर 3। इस तरह से हम लोगों को क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ऐसे सम्स आएंगे। अभी तो ये एक एग्जांपल करवाई है, इससे रिलेटेड 2 3 4 जितनी हो सकेंगी आज की वीडियो में, वो सब हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अभी सेकंड की तरफ चलते हैं।
नाउ स्टूडेंट फोर्थ एग्जांपल देखो। अब इसमें आपको बता दिया गया है कि अल्फा बीटा जीरोस है पॉलिनोमियल की, जिसमें आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी गई है अल्फा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और हमें वैल्यू फाइंड करनी है 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा की। इस तरह के सम्स भी आपको एग्जाम में आएंगे, खास करके सीबीएसई और आईसीएसई स्टूडेंट्स के लिए। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, टेक्निक वही रहेगी, टेक्निक कभी नहीं बदलेगी। इसीलिए आपको कह रहा हूं कि फॉर्मूले को अच्छे से याद करो, वैल्यू को अच्छे से याद करो, और ये भी देखो कि किस मेथड के साथ, किस टेक्निक के साथ लवली सर सोल्व कर रहे हैं, उसको याद कर लो। स्टेटमेंट कहीं से भी आए आपको परेशान करके नहीं जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या हो जाएगा आपके पास, आपको पता ही है कि अल्फा और बीटा क्या है, आपके पास दो जीरोस है। तो हमारे पास पहले क्या होता है, सम ऑफ जीरो, यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। उसके बाद होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, यानी सी ओवर ए। ये दो चीजें आपने सबसे पहले लिखनी ही लिखनी है। अगर आपको ऐसे जीरो अल्फा बीटा में दे दिया हो या उसकी वैल्यू फाइंड करनी हो, तो सबसे पहले आपको सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को लिखना है, उसके बाद ही इक्वेशन को फॉलो करना है। चलिए अब क्या है, नाउ हमारे पास वैल्यू क्या है, 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, यही है ना। तो आप क्या करो, पहले इसको एलसीएम लेके सोल्व कर लो, उसको अलग से रहने दो, क्योंकि अल्फा बीटा बना हुआ है जिसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है। तो यहां पर आप क्या करोगे, इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम आ गया जी आपके पास अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा से अल्फा कट गया, बीटा बचा, तो बीटा चला गया ऊपर। अब बीटा से बीटा कटा, अल्फा बचा, तो अल्फा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो अल्फा माइनस 2 अल्फा और बीटा। अब स्टूडेंट देखो आपके पास ब्रैकेट के अंदर क्या बन रहा है, बीटा प्लस अल्फा, यानी अल्फा प्लस बीटा और बीटा प्लस अल्फा एक ही वैल्यू के होते हैं, यानी इक्वल होते हैं। मैथमेटिक्स की प्रॉपर्टी है ये। अब आप अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या निकाल के आए हो, माइनस बी ओवर ए, यहां पे लिखते जाओ। ठीक है, नीचे क्या है, अल्फा बीटा मल्टीप्लाई में, और नीचे वैल्यू क्या है, सी ओवर ए ब्रैकेट बंद माइनस 2 मल्टीप्लाई अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, सी ओवर ए। ठीक है स्टूडेंट, इस तरह से आपने पहले इसको क्या कर लिया है, लिख लिया है। ठीक है, अब क्या करोगे आप, अब देखो ब्रैकेट के अंदर क्या हो रहा है, ये फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है। जब फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन होती है ना, तो नीचे वाली फ्रैक्शन क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल हो जाती है। क्या हो जाती है, रेसिप्रोकल। कैसे होगी देखिए, माइनस बी ओवर ए मल्टीप्लाई, ये सी ओवर ए है ना नीचे वाली फ्रैक्शन, देखो आप। ठीक है, तो सी ओवर ए क्या बन जाएगी, ए ओवर सी, ब्रैकेट को बंद करेंगे, माइनस 2c ओवर ए आ गया। अल्फा से ए से ए कट गया, आपके पास क्या बचा, माइनस बी ओवर सी माइनस 2c ओवर ए। आपका आंसर यहां भी निकल जाएगा। अगर आपने इसको एलसीएम लेके करना है तो एलसीएम लेके कर लो, ए सी ऊपर आ जाएगा आपके पास ए बी, माइनस ए से ए कट गया तो ये आ जाएगा 2c स्क्वायर। यानी आपका आंसर ये भी हो सकता है और आपका आंसर ये भी हो सकता है। आप दोनों तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो इस तरह के भी सम स्टूडेंट्स आपको आने वाले हैं, तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि एनसीईआरटी से थोड़ा अलग सोचो, क्योंकि अगर आपको कोई डाउट है तो भाई आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करो, तो चेक करोगे कि आपको हमेशा अल्फा बीटा वाले सम से ही जो है वो फाइनल बोर्ड में आ रहे हैं। ठीक है, तो ये है आपका फोर्थ एग्जांपल, इसको समझो, उसके बाद फिफ्थ एग्जांपल की तरफ चलते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग करने जा रहे हैं फिफ्थ एग्जांपल को। ये एग्जांपल बड़ी ही इंपॉर्टेंट भी है और थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड भी हो जाती है, क्योंकि आज आपको इसमें एक अलग फॉर्मूला देखने को मिलेगा। फॉर्मूला तो पुराना ही है, लेकिन अपने अलग अंदाज में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया है, आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी गई है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, और आपको फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ अल्फा 1 ओवर अल्फा माइनस 1 ओवर बीटा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले सॉल्यूशन में देख लेते हैं हम लोग क्या क्या गिवन है। ए आपके पास है 1, बी आपके पास है 1 और सी आपके पास है माइनस 2। ठीक है, तो ये थी आपकी जो वैल्यूज कोफिशिएंट जो आपको इक्वेशन में दिए हुए हैं। अब क्या करना है, हमें वैल्यू को निकालना है। जैसे नाउ 1 ओवर अल्फा
माइनस 1 ओवर बीटा, इनका जो एलसीएम है वो ले लो आप अल्फा इंटू बीटा, अल्फा से अल्फा कट गया तो क्या बचा बीटा माइनस अल्फा, क्योंकि बीटा से बीटा कट गया, अल्फा बचा तो अल्फा ऊपर जाके क्या हो गया मल्टीप्लाई, तो आपके पास अब बना बीटा माइनस अल्फा ओवर अल्फा बीटा। अब माइनस वाली वैल्यू अगर तो प्लस होती तो मैं सीधा ही आपको बता देता अल्फा प्लस बीटा माइनस बी ओवर ए लगा के मैं निकाल देता। अब वैल्यू आ गई आपके पास माइनस की, तो माइनस की वैल्यू निकालने के लिए आपको एक पुराना फॉर्मूला याद करना पड़ेगा क्लास 8 का, a माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला अभी हम लोग एलेबोरेट करते हैं, क्योंकि आपने पढ़ा होगा a माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो उसका ही एक दूसरा रूप है, इस फॉर्म में भी हम लोग लिखते हैं a माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab। और हमें किसको वैल्यू निकालनी है भाई, हमें तो वैल्यू निकालनी है a माइनस बी की, तो a माइनस बी यहाँ पर क्या हो गया आपके पास अंडर रूट a प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab। कहता ना हो, अब आपके पास क्या है इक्वेशन, a माइनस बी की जगह आप क्या लिख सकते हो, अंडर रूट a प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ab ओवर ए बी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स a प्लस बी यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, आप सभी को पता है कि अल्फा प्लस बीटा यानी माइनस बी ओवर ए, और बी की वैल्यू यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है इसका 1, ए का भी कोफिशिएंट नहीं है कुछ तो क्या होगा 1, तो यानी कि आपके पास क्या बन गया -1, किसकी वैल्यू अल्फा प्लस बीटा की, और अल्फा इंटू बीटा की बात करें तो c ओवर ए, कांस्टेंट टर्म है आपके पास -2 और कोफिशिएंट ऑफ x है आपके पास x स्क्वायर 1, तो ये भी आपके पास कितनी वैल्यू बन गई -2। अब क्या करेंगे, पुट वैल्यू इन इक्वेशन, इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू पुट करने पे क्या है आपके पास, यहाँ देखो a प्लस बी का स्क्वायर यानी अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, आगे क्या आ गया आपके पास -4ab यानी -4ab यानी अल्फा बीटा -2 ओवर क्या है ए बी, और ए बी क्या है आपके पास फिर से -2, और ये किस चीज में है अंडर रूट में, तो अंडर रूट आपको रिमूव नहीं करना है अभी। ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगे, इसको सोल्व करो, -1 का जो स्क्वायर है वो होगा 1, अब 4 2 8 माइनस माइनस हो गया आपके पास 1, तो ये आ गया आपके पास -2, क्योंकि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है c ओवर a यानी -2, तो आपके पास क्या आ गया 8 1 और 8, ये कितना हो गया, ये अंडर रूट यहाँ तक किया है नीचे नहीं है। ठीक है, तो 1 और 8 कितना हो गया आपके पास 9 ओवर -2, 9 का अंडर रूट निकालोगे तो 3 यानी 3 ओवर -2। ठीक है, इस तरीके से आपका ये जो है सम निकलेगा, ये किसकी वैल्यू आ गई 1 ओवर अल्फा -1 ओवर बीटा की, तो -3 ओवर 2 आपका क्या आ गया आंसर आ गया। आई होप स्टूडेंट्स आपको पता लग गया होगा कि किस लेवल की मैं बात कर रहा हूँ। 3 एग्जांपल्स मैंने आज करवा दिए हैं आपको, और आपको इस लेवल पे तैयारी करनी है। अगर आपको ये सम आज अजीब लगे हैं तो समझ लो कि अभी आप बोर्ड के लिए तैयार नहीं हो, उसके लिए आपको और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो जिन भाइयों को ये वीडियो मिलती है, अगर वो स्टूडेंट नहीं भी हैं, ठीक है, मतलब बड़े हैं, कोई जॉब करते हैं या कोई बुजुर्ग हैं, तो प्लीज अगर ये आपके मतलब काम की तो चलो नहीं हो सकती, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर करके किसी का बच्चे का भला कर सकते हो, शायद उसको हमारा मेथड हमारी टेक्निक थोड़ी आसान लगे और वो बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से करे। इसलिए प्लीज मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो जरूर देखा करें, और अगर आपके काम की नहीं है तो इसे फॉरवर्ड कर दें, क्योंकि कई बार क्या होता है कोई चीज हमारे काम की नहीं होती है लेकिन वो किसी के लिए बहुत वैल्यूएबल होती है। ठीक है, तो आप प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इसे शेयर कर दीजिए कीजिए आगे, ताकि ये किसी और के काम आ सके। तो चलिए, ये तो था आज का मेरा टॉपिक, पॉलिनोमियल्स के इंपॉर्टेंट सम्स लेके आना, क्योंकि क्लास 10th बोर्ड की क्लास है, टेंशन सभी के दिमाग में रहती है, उससे भी ज्यादा टेंशन रहती है पेरेंट्स के ऊपर। तो मैं पेरेंट्स से भी बात करता हूँ, जब तक आप बच्चों को हाई लेवल, यानी कि मैं ये भी नहीं कहता कि 24 घंटे में से 18 घंटे पढ़ाओ, लेकिन उनको क्या करें, जो सीबीएसई आईसीएसई के पेरेंट्स हैं, प्लीज वो जरूर देखें कि एग्जाम किस तरह का आता है और हमारे बच्चे कोचिंग किस तरह की ले रहे हैं, ताकि उनको पता लग सके कि दोनों के बीच में लेवल में डिफरेंस क्या है। तो चलिए,
तो कहने का भाव है कि आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज इसे शेयर कर देना। अगर जिन भाइयों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर देना, और जो भाई फेसबुक में हमारी वीडियो देखते हैं मैं लिंक ऊपर दे रहा हूं, तो आप प्लीज उस लिंक पे क्लिक करके हमारे यूट्यूब चैनल को जो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसमें हम लोग आपको अलग अलग कंटेंट्स के ऊपर पढ़ाई से लेके ज्योग्राफी, जनरल नॉलेज, और आज के बाद तो शायद आपको ब्लॉग्स भी देखने को मिल जाएंगे कहीं हिस्टोरिकल प्लेस के, किसी रिलीजियस टेंपल के, गुरुद्वारा साहिब के, अलग अलग हमारे जो लैंडस्केप्स हैं उसके बारे में। तो प्लीज आप जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, नए कंटेंट के साथ। तब तक देखते रहिए MCI साइंस एंड मैथमेटिक्स डाउट चैनल एंड ब्लॉग्स। बाय।